हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 3 का ईवीएस और ईवीएस का हम लोग पढ़ रहे हैं 3rd चैप्टर वाटर ओ वाटर, पानी रे पानी। ठीक है, पानी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है, आई विल वॉश माई फेस विथ वाटर सेड मुन्ना टू हिज नानी। ठीक है, मुंह धोएगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. प्यासे पानी पीते हैं, ठीक है, पानी से सब जीते हैं। Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. ठीक है, जाने कब से पानी है। Its story can be fill so many pages. कितनी बड़ी कहानी। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो। ठीक है, कहीं ओस है और कहीं बर्फ है। स्ट्रीम इज ऑल्सो वाटर अस यू नाउ। ठीक है, पानी ही क्या भाप नहीं। ठीक है, कहीं ओस है तो कहीं बर्फ है और कहीं क्या है, पानी ही क्या भाप नहीं। पता ही नहीं चलता कि पानी है और कब उसकी भाप बन जाती है। ठीक है, तो वाटर हैज़ फ्रॉम सो मैनी डैट इज़ वाट सेज माई नानी। ठीक है, सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। कौन कहता है ऐसी? नानी बोलती है ऐसा। The river flow, the waterfall sing and water swells in lakes and springs. ठीक है, अब नदियाँ कैसे बहती है? एकदम कल कल कल, है ना, कल कल की आवाज़ में बहती है ना। और एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स, और झरने कैसे गाते हैं? छल छल छल। नदियाँ कैसे करती है? कल कल कल, और जो झरने हैं वो छल 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 की आवाज़ आती है उनमें। अब लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्राउथ। ठीक है, ताल जो होते हैं तालाब, उनमें कैसा होता है? जल एक कैसा होता है? एकदम लहराता हुआ जल होता है। वाटर फील्ड्स एंड लाइफ दे गोट, और जो कुओं से कैसा जल आता है? कुओं से एकदम निर्मल जल आता है, और तालाबों में एकदम लहराता हुआ जल दिखता है। और कुएं का पानी कैसा होता है? एकदम निर्मल होता है। बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लूड्स। ठीक है, पर जब ये धरती पे क्या लाया है? धरती पे जीवन जल से ही है ना। कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। तो लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्राउथ, वाटर फील्स एंड दे लाइफ दे गॉट, बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लोट्स ग्रेट मिसफॉर्ट्यून इट ऑलवेज वर्क्स। ठीक है, धरती पर जीवन कौन लाया है? पानी ही लाया है। और जो खेत को सींचकर किसने लहराया? उसको भी जल ने लहराया। पर जब ये बाढ़ लाता है, ठीक है, ये वाला कि बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड्स, पर जब ये बाढ़ लाता है तो ये भारी आफत भी लाता है। ठीक है, अगर पानी से फ़ायदा है तो इससे कभी कभी कहीं जगह नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, सभी को ये समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, आपको भी इसको रीड करना है। और ये पानी के बारे में, वाटर को लेकर जो ये पोयम है, इसे आप लोगों को पढ़ना है और अच्छे से इसको लर्न भी कर लेना है ना। बहुत ही अच्छी पोयम है ये। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि डू यू नाउ एनी पोयम और सॉन्ग ऑन वाटर, रिसीट्स इट इन द क्लास। ठीक है, क्या तुम भी पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो तो अपनी क्लास में सुनाओ। ठीक है, अब आगे एक्टिविटी ये करके देखना है कि विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोयम। ठीक है, वेयर वी फाइंड वाटर। कविता में पानी से जुड़ी कौन कौन सी आवाज़ों की बात की गई है? ठीक है, कुछ आवाज़ तुम भी बताओ। एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। ठीक है, ये एक्टिविटी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, पानी की ज़रूरत आपको काय में पड़ती है, उसके सामने आपको राइट का टिक लगाना है। टू प्ले, खेलने में ज़रूरत नहीं पड़ती पानी की। टू सिंग, गाने में भी ज़रूरत नहीं पड़ती। टू रो ए बोट, नाव चलाने में पड़ती है तो इसमें राइट लगा दिया। टू राइट, लिखने में भी नहीं पड़ती। टू मेक ए टी, पड़ती है। टू नीड अफ, आटा गूँथने में पड़ती है। टू रन ए फैन, पंखा चलाने में नहीं पड़ती। टू पेंट पिक्चर, चित्र बनाने में। टू ग्रो प्लांट्स, ठीक है, पौधों को उगाने में पड़ती है ज़रूरत। ठीक है, ये हो गया। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच
यू कैन डू विदाउट वाटर। यहाँ पे आपको 4 ऐसी एक्टिविटी के नाम लिखने हैं जिसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी के बिना भी हो जाती है, जैसे डांसिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉचिंग टीवी। ठीक है, पानी के बिना भी हम लोग कर सकते हैं। अब यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, अब ऐसे काम जो हम पानी के बिना नहीं कर सकते, प्रिपेयरिंग टी, चाय को हम पानी के बिना नहीं बना सकते। ठीक है, टी कॉफ़ी को, बाथिंग, पानी के बिना नहा भी नहीं सकते, वाशिंग, अंटिल्स। ठीक है, जो घरेलू सामान होता है जैसे सब्जियों, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सबको धोने में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये होगा, ये काम हम पानी के बिना नहीं कर सकते। अब आगे है वाटर मोर और लेस, किसके लिए कितना पानी। Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. ठीक है, जैसे इन कामों में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत हमें काय में पड़ती है। ठीक है, इनको क्रम से सीरियल से जमाना है। सबसे पहले वो चीज़ लिखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एक्टिविटीज़ दे रखी है, टू बाथ, टू ड्रिंक, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, टू नी द डफ। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका मीन समझ लेते हैं कि अब इसमें देख लेते हैं कि नहाने में पड़ती है क्या ज़रूरत। अब टू ड्रिंक, ठीक है, अब सबसे मेन हमें इन 5 में से सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत काय में पड़ती है, तो टू वाटर द फील्ड्स। ठीक है, खेतों में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है सबसे ज़्यादा। टू क्लीन द हाउस, हाउस को साफ़ करने में 2nd नंबर पे। टू बाथ 3rd नंबर पे। टू नीड द डफ, ठीक है, आटा गूंथने में। टू ड्रिंक, उसके बाद पीने में। ये वाले हो गए। वाटर फ्रॉम वेयर, कहाँ से मिलता है पानी। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स। ठीक है, तुमने कविता में रिवर्स, वाटरफॉल्स, लेक्स एंड स्प्रिंग्स, वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर। ठीक है, तुमने इस पोएम के अंदर काय के बारे में, नदी, तालाब, झरनों आदि के बारे में पढ़ा है। इनसे हमें पानी मिलता है। अब तुम्हें देखना है कि तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो। ठीक है, पुट अराउंड चूज प्लेसेस डेट आर इधर इन योर हाउस और अराउंड इट। ठीक है, तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो है उन पर निशान लगाओ। ठीक है, लेक मिल जाएंगे आपको, है ना, इसमें किसी के जो आपके घर के पास हो उसमें आप टिक लगा सकते हो। मैंने लगा दी यहाँ पे लेक, ट्यूबवेल, पॉन्ड, टैप, टैंक। ठीक है, अगर आपके घर के पास कोई सा झरना हो तो आप उसमें लगा सकते हो। ठीक है, नदी हो तो नदी पे लगा सकते हो, कोई से पे भी लगा सकते हो। अब आगे, हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड वेयर। ठीक है, क्या तुमने कभी ज़मीन के गर्भ से पानी निकलते हुए देखा है। तो डज एनी रिवर्स फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी। ठीक है, क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है। तो इफ़ यस राइट इट्स नेम, अगर हाँ बहती है तो उसका नाम यहाँ पे लिखो। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, जो नदी आपके घर के पास से और आपके यहाँ निकलती है आपके गांव में, उसके बारे में आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यस कावेरी फ्लोज थ्रू माई सिटी। हाँ, कावेरी नदी मेरे शहर, मेरे विलेज के पास बहती है। अब आगे है, डू यू नाउ द नेम्स ऑफ एनी रिवर्स, राइट देयर नेम्स। ठीक है, क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो, उनके नाम यहाँ पे लिखो। ठीक है, जो नदियों के नाम यहाँ पे जानते हो आप लिख देना कि यस आई डू नो द नेम्स ऑफ सम रिवर्स। कौन कौन सी, हाँ मैं नदियों के बारे में जानता हूँ। कौन कौन सी, यमुना, गंगा, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, ये नाम लिख देना, इस टाइप से इसको फिल कर देना। अब ये क्वेश्चन है, इनके आंसर आप दे सकते हैं कि एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर, हाउ मच टाइम डज इट टेक ए ब्रिंग द वाटर। क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है या पानी लाने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो हाउ मच टाइम डज इट टेक ए ब्रिंग द वाटर, पानी लाने में कितना समय लगता है। डू यू नेबर्स ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस, क्या आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लाते हैं। वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर। ठीक है, पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हु फ्रिज एंड स्टोर्स वाटर इन यूर हाउस, तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन कौन करते हैं। आंसर इन क्वेश्चन के आप भी इजीली दे सकते हो ना, बहुत ही सिंपल है। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर, है ना, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता है। आगे देखते हैं क्या है। कलर द पिक्चर्स, ये पिक्चर्स यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो ऑफ थोस कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। ठीक है, नीचे जो पिक्चर्स यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो उनमें तुम्हें क्या करना है, कलर करना है, और जिनमें तुम क्या रखते हो, पानी भर कर रखते हो ना, इनमें कलर करना है।
अब आगे दे रखा है इन योर नोटबुक ड्रा पिक्चर्स ऑफ एनी अदर्स कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस, राइट देयर नेम्स अस वेल। ठीक है, तुम्हारे घर में यदि किन्हीं और भी चीज़ों में पानी भरकर रखा जाता है तो कॉपी में तुम्हें उनके भी चित्र बनाने हैं ना, बना सकते हो। जो घर इसमें जो बर्तन दे रखे हैं अगर उसके अलावा भी तुम्हारे घर में और कोई से है तो उनके पिक्चर्स भी तुम बना सकते हो। अब टेक ए लुक एट द पिक्चर्स इफ़ यू फिल देम विथ वाटर। चित्र में दिए गए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो, ठीक है, विच विल कॉन्टेन द लिस्ट वाटर, किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा। विच विल कॉन्टेन द मोस्ट वाटर, किस बर्तन में सबसे ज़्यादा पानी होगा। हाउ कुड यू टेल, यहाँ तुम कैसे कह सकते हो। छुटकी इज कन्फ्यूज्ड, ठीक है, छुटकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है, वो चकराई हुई है। क्यों है, पढ़ते हैं। हिरन एंड छुटकी वेयर फीलिंग वेयर थ्रस्टी, ठीक है, हिरन और छुटकी को क्या बहुत गर्मी लग रही थी। ठीक है, देयर अंकल गैव बोथ ऑफ द मैंगो पन्ना इन स्टील थम्बल्स। ठीक है, अंकल ने कहा कि रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ। बट छुटकी वांटेड टू ड्रिंक ओनली इन ए ग्लास थम्बलर, है ना, उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ी कि मुझे तो कांच के गिलास में ही मज़ा आता है। बट छुटकी वॉज नॉट हैप्पी, सी कंप्लेंट अंकल यू हैव गिव मी लेस पन्ना। पर छुटकी जो तो भी हैप्पी नहीं थी, वो हैप्पी नहीं थी, क्यों नहीं थी कि अंकल आपने तो मुझे कम दिया है। वाट डू यू फील, डिड छुटकी ग्लास थम्बर हैव लेस पन्ना, तुम्हें क्या लगता है क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था। देखिए यहाँ पे ग्लासेस दे रखे हैं, ये है ना, एक ग्लास ये और ये तीनों, है ना। अब आगे है गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इन फाइंड 7 ऑफ देम एंड पुट ए अराउंड इच वन हैज़ ऑलरेडी बीन डन फॉर यू। ठीक है, पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, यहाँ पे क्या दे रखी है, एक पहेली दे रखी है ना, इसमें तुम्हें पानी कहाँ कहाँ से मिलता है उन चीज़ों पे तुम्हें गोला लगाना है। अब तुम भी ढूंढो, जैसे यहाँ पे एक दे रखा है वाटरफॉल, अब यहाँ पे हो जाएगा वेल, है ना, कुआं, लेक, शी, रेन और ये पॉन्ड, तालाब, है ना, ये फिल कर लेना। अब आगे है इन एवरी रो पुट अराउंड ऑन डेट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, ऑल्सो टेल हाउ इट इज डिफरेंट। ठीक है, इनमें से जो अलग है तुम्हें उन पे क्या लगाना है, अराउंड, गोला बनाना है, जैसे रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, नदी हो गया, ये तालाब और पहाड़, नल और स्रोत, तो इसमें से पहाड़ अलग हो गए, तो इस पे माउंटेन पे अपन ने ये माउंटेन अलग हो गया। अब अगला है बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर। ठीक है, इनमें से क्या कॉम्बिंग हेयर, कंघा करना अलग हो गया, ये नहाना और ये कपड़े धोना, तैरना, ये सब चीज़ें कॉमन हो गई, तो ये कॉम्बिंग हेयर, कंघा करना अलग कर दिया इसमें से। अब इसमें फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टोर्टाइज, है ना। अब इसमें से क्या अलग हो गया, देखो ये सब पानी के हैं ना, डक, फिश, टोर्टाइज, क्रोकोडाइल, ये मंकी अलग हो गया। अब इसमें अगला है कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल, तो इसमें देखो कार, ये सब वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं है ना, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें बोट हो गया। ये चैप्टर आप लोग भी फिल कर लेना इसमें से देख के। ठीक है, ये हो गया अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट।